कक्षा 10 विषय हिंदी मैं सतीश पंडित एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत करता हूँ। सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमार शाला SSGK में आप सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ प्रख्यात हिंदी कहानीकार यशपाल जैन की एक पारिवारिक कहानी जिसका नाम है चोरी। यह कहानी जो है एक पारिवारिक कहानी है। अरे यार, तो विद्यार्थियों, एक पारिवारिक कहानी प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं मैं। आप सभी इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से समझने की कोशिश अवश्य करना। विद्यार्थियों, यशपाल जैन की बात बताऊं तो यह हिंदी साहित्य के जाने माने कहानीकार रहे हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में हुआ था। उन्होंने बाल साहित्य पर अपनी कलम चलाई है और ख़ास करके बाल मनोविज्ञान उनका विषय रहा है। सन 1990 में भारत सरकार ने उन्हें एक प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। उनकी कहानियाँ बहुत ही सहज और आनंद देने वाली रही है। साथ में बोध प्रदान कहानी उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। अजंता इलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी प्रख्यात कहानियाँ रही है। विद्यार्थियों, इस कहानी में वे कहना चाह रहे हैं कि नौकर परिवार का अंग होना चाहिए। हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार कर लेना चाहिए। हम जो खाते हैं वह नौकर को भी मिलना चाहिए ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण घर में सुख शांति और आनंद बनाता रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। विद्यार्थियों, आपने बाल श्रमिक देखे होंगे। आप कहीं रेलवे स्टेशन में उन्हें देख सकते हैं, बस स्टेशन में उन्हें देख सकते हैं, या फिर आप कभी बाज़ार में गए हो तो बाज़ार में घूमते हुए, भिक्षा मांगते हुए, यूँ कहे कि भीख मांगते हुए ऐसे ही बाल श्रमिक देखने को मिल जाते हैं। साथ में यही नहीं, आपको छोटे मोटे ठेलों पर भी बाल श्रमिक दिखाई देते हैं। कभी सब्जी बेचते हुए भी यह बाल श्रमिक दिखाई देते हैं। कोई ना कोई मजबूरी होती है, लाचारी होती है, जिसके कारण बाल श्रमिक को अपना कार्य करना पड़ता है। विद्यार्थियों, वैसे तो भारत सरकार ने बाल श्रमिक पर प्रतिबंध लगाया है, किंतु यदा कदा हमें कई बार बाल श्रमिक अवश्य देखने को मिल जाते हैं। ऐसे कुछ बाल श्रमिक कुछ घरों में नौकर का कार्य किया करते हैं और नौकर का कार्य करते हुए उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ जो कहानी दी गई है इसमें बिंदु नामक एक बाल श्रमिक की बात बताई गई है। वही 12-15 वर्ष के बीच की कहीं आयुष्य इसकी रही होगी और यह कार्य करता है नंदन के परिवार में। नंदन की पत्नी का नाम है मालती। मालती जो है वह गर्म स्वभाव की है और एक दिन की बात है, नंदन झाड़ू लगा रहा होता है लेकिन उसकी मुट्ठी में कुछ है। मालती सोचती है नंदन झाड़ू लगा रहा है, वह घर के बाहर बरामदे में बैठी है। बरामदे में बैठे बैठे सोच रही है
कि आज हमारा नौकर झाड़ू तो लगा रहा है लेकिन उसके हाथ में कुछ है, उसने हाथ में कुछ रखा है, उसकी हाथ की मुट्ठी बंद थी। इस पर मालती उसे कहती है, अरे बिंदु के बच्चे, बता तेरी मुट्ठी में क्या है। नहीं मालकिन, मेरे पास कुछ नहीं, ऐसा कहकर वो बाहर जाता है दौड़ के कूड़े में। कूड़े का ढेर जहाँ होता है, डस्टबिन, वहाँ वह कुछ डाल के आ जाता है। जैसे ही वह वापस पहुँचता है, मालती कहती है, तेरे पास है क्या, बता तू। वो कहता, नहीं मालकिन, मैंने कुछ नहीं। बोले, तूने क्या खाया बता। बोले, नहीं नहीं, अपना मुंह ऐसे साफ करते हो, मैंने कुछ नहीं खाया। अजी सुनते हो? मालती ने अपने पति से कहा। नंदन ने कहा, जी हाँ सुन रहा हूं, क्या बात है। बोले, ये तुम्हारा बिंदु का बेटा है ना। गुस्से में आकर ऐसा कहती है, वास्तव में उसी का नाम ही बिंदु है। नौकर का नाम, जो बाल श्रमिक है, 12-13 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 वर्ष की उम्र रही होगी उसकी। उसको गुस्से में आकर बिंदु का बेटा कह दिया है, वही बिंदु। ये जो बिंदु है उसने कुछ खाया है, उसने कुछ चुराया है। नंदन कुछ लिख रहे होते हैं, लेख लिख रहे होते हैं, लेखन का कार्य उनका विषय रहा है। वह कागज कलम एक तरफ रखते हैं, आते, अरे क्या हुआ, आखिर बिंदु से ऐसी क्या गलती हो गई, उसने क्या खा लिया, ऐसे कहीं डांटते हैं क्या। वह नहीं नहीं, इसने कुछ खाया है, बोल बता, वरना मैं तेरे को पीटूंगी। मालती गुस्से में है, बिंदु बेचारा डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता। नंदन बड़े प्यार से उसके साथ बात करता है, कहता है, बेटा बिंदु, तुमने क्या खाया है, क्या तुमने कुछ चुराया है। जी नहीं। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम बता दीजिए, डरने की कोई बात नहीं। वो देखो, इसको अपने तुम सिर के ऊपर चढ़ा रहे हो। मालती ने गुस्से में कहा, नहीं नहीं मालती, तो शांति रख, शांति धारण। अरे शांति कैसे रखूं, इसने कुछ चुराया, मैंने अपनी आंखों से देखा, देखो यहाँ कुछ गिरा हुआ भी है, वहां कुछ किशमिश और काजू गिरे हुए थे। बोल बता, तूने क्या चुराया। नंदन ने बड़े प्यार से कहा, तो उसने कहा कि मैंने यहाँ गिरी हुई मेवा देख ली थी, घर में कोई डिब्बे में रखी, नीचे गिर गई होगी, वह मेवा उठा ली और खा ली। वो नहीं, तूने खाई नहीं है, तूने फेंक दी है। बोल बता, कहाँ फेंकी। वो डर के मारे, मालकिन ने कहा तो मैं डर गया, और डर के मारे मैंने ये जो मेवा है वो बाहर कूड़े में फेंक दी है, डस्टबिन के पास फेंक दी है। वहाँ गया माँ, नंदन भी वहाँ गया, मालती भी वहाँ गई, बात सच निकली। फिर तो क्या था, मालती बरस पड़ती है बिंदु के ऊपर। यहाँ नंदन कहता है कि चल तू मेरे साथ चल। उसको घर के अंदर ले जाते हैं। कनस्तर यानी डिब्बा होता है, डिब्बे में से एक मुट्ठी भर के मेवा, काजू बादाम किशमिश आदि आदि जो अखरोट आदि चीज होती है, एक मुट्ठी भर कर उसे दे देते हैं, लो खाओ। यही तुम्हारी आदत जो है इस लड़के को और बिगाड़ देगी। नौकरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके भाई है ना, उनके घर भी नौकर आया था तो पूरा गेहूं का कट्टा उठा के ले गया था। देखो ये सब बातें सही नहीं है, नौकरों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं। एक तो इसने चोरी की और ऊपर से तुम इसको डांटने की जगह और मेवा खिला रहे हो, यह व्यवहार सही नहीं है। गुस्से में लाल पीली हो जाती, आंख बबूला हो जाती है मालती। नंदन समझाते हैं कोई बात नहीं। वहाँ से तुरंत वह निकल जाते हैं अपने स्थान में जहाँ वह कुछ लेख लिख रहे हैं। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है।
दोपहर की शाम हो जाती है। अचानक मालती नंदन को कहती है, अजी ये बिंदु कहाँ गया? घर में कहीं नहीं दिखाई दे रहा, आखिर है कहाँ? नंदन ने कहा कि इसके साथ बहस का कोई अंत नहीं है। अरे भाई यही तो होगा। अरे दोपहर की शाम होने आई या हमारा नौकर बिंदु दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर वह गया तो गया कहाँ? वो देखो तुमने भी उसके साथ पूरा व्यवहार किया, बहुत डांट दिया उसको। अरे वह झूठ बोला था। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक तो है, बेचारा भूखा न जाने कहाँ भटक रहा होगा। इस बार मालती भी एकदम शांत हो जाती है, कहती हाँ उस लड़के ने कुछ खाया न पिया, सुबह से पता नहीं कहाँ चला गया है। जांच करने पर पता चला कि वह नदी वाला जो मकान है, नदी के पास खेत है, वहाँ एक मकान बनाया गया है, वहाँ चला गया है और वहाँ कमरे में जाकर के बैठा हुआ है, रो रहा है। आसपास में से जानकारी प्राप्त करने पर यह पता चला। तुरंत मालती घर से, गांव से, घर और जो गांव है उससे दूर नदी है, वहाँ जाती है, उस लड़के को देखती है और कहती है, चल बिंदु ये तूने क्या किया? अरे थोड़ी मेवा तो खा ली थी, मैं खामखा तेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो गई, चल मेरे साथ। उसे घर पे ले आती है, प्रेम से उसके सिर पर हाथ घुमाती है, कहती है कि मेरे से गलती हो गई बेटा, मैंने तुझे ज़्यादा डांट दिया, मेरे को तुझे इतना ज़्यादा नहीं डांटना चाहिए, चल फटाफट हाथ मुंह धो ले, खाना खा ले। वह कहता है कि ठीक है। मालती यहाँ मालकिन है, वह स्वयं अपने हाथ से दाल भात सब्जी रोटी जो भी खाना है वह थाली में पिरोसती है और नौकर बिंदु को अपने हाथ से खिलाती है। देखो यह प्रेम है। नौकर की आंखें भी भर जाती है, और छोटा सा नन्हा सा बालक ही है, कोई न कोई मजबूरी रही होगी जिसके कारण उसे बाल मजूरी करनी पड़ रही है। तो विद्यार्थियों, यह मैंने आपके समक्ष कहानी प्रस्तुत की। इस कहानी में मानवीय संवेदनाओं की बात की गई है, बाल मनोविज्ञान की बात की गई है कि बिंदु नामक लड़का जो है वह किसी पारिवारिक समस्या के कारण नंदन और मालती के घर नौकर का कार्य कर रहा है और उसे जो चीज़ खाने को नहीं मिलती उसे खाने की इच्छा उसकी प्रबल हो जाती है और वह गलती से डिब्बे में से थोड़ी बाहर आ गई, नीचे गिर गई, जो मेवा होती है वह खा लेता है और उसके बाद जो हंगामा होता है उस हंगामे ने उसे विचलित कर दिया। वह पछतावे से भर गया और उसके बाद उसने क्या काम किया, घर का त्याग कर दिया, लेकिन अपने घर नहीं जा सकता क्योंकि मजबूरी इतनी है कि वह अपने घर जाए तो काम बिगड़ जाए। नदी वाले खेत के पास जो कोठरी उसमें बैठा हुआ रो रहा है और उसके बाद मालती का हृदय परिवर्तन होता है। यहाँ नंदन का स्वभाव भी बहुत अच्छा बताया गया है। नंदन को पता ही है कि मालती अभी भले गर्म हो गई है, कुछ समय के बाद वह शांत हो जाएगी और इस नौकर को अपना आशीर्वाद देगी। ऐसा ही हुआ और अंततः उसने कहा, देखो तुमने जो कहा था वही हुआ। यह बिंदु जो है उसने जानबूझ के चोरी नहीं की, बाल सहज स्वभाव, अपने को नहीं मिलता वह दूसरे को नहीं मिलता, ऐसे में दूसरे की इच्छा हो जाती है अपने को जो चीज़ मिले उसे प्राप्त करने की। इसी से उत्पन्न होती है चोरी की भावना। जो हमारे पास है अधिक मात्रा में
गरीब के पास बिल्कुल नहीं है, उनके बच्चे धीरे 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 चोरी करके लेते हैं और समाज में उत्पन्न होता है एक चोर का वर्ग जो आगे चलकर जिनके पास सुविधा है उनको हैरान करते हैं, चोरी करते। बहुत ही सुंदर कहानी विद्यार्थियों, एक पारिवारिक कहानी चोरी जो मैंने आज आपके समक्ष प्रस्तुत की। विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिएगा। इसी पाठ के अर्थात चोरी कहानी का दूसरा वीडियो लेकर के बहुत कम समय में ही मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूं। जय श्री स्वामीनारायण।